हे लाडली जू, जहां भगवान के बड़े बड़े भक्तों का प्रवेश नहीं, वहां मुझ जैसे अधम का कैसे हो जाएगा? कैसे आपको जानूं, कैसे आपको पाऊं? पचिहारे श्रुति पार न पायो, मुनि मन ध्यान न आवत प्यारी, प्यारो ढूम क्षमते न यच्यु शुकादि नाम तु यध्यानगम। ये राधा तत्व ऐसा दुर्लभ है, ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आने वाला। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम शिरो। पचिहारे श्रुति, वेद तो भगवान की महिमा में ही नेति नेति कह के हाथ उठा दिए, फिर भगवान के हृदय का मूर्तिमान प्रेम जो राधा किशोरी के रूप में है, मूर्तिमान आह्लाद, कैसे कोई जाने? अपार करुणा का समुद्र, प्रेम का समुद्र। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परम जयपुर तत्व जो राधा तत्व, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को अधीन किए हुए है, वेद के द्वारा भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये जो किमपि का उत्तर है, ये केवल वृंदावन में मिलता है। वृंदावन की रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, लता खग मृग पशु पंछी यमुना रसरानी बिहारी बिहारिन जो ये कृपा करें, तब किमपि विजयते, जो सुकुमार तत्व, उसका परिचय प्राप्त होता है। स्वामिनी जी, आप बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आती हैं, तो मुझ जैसा अधम कैसे तो ही पाइए वृषभानु दुलारी, के ही गुणरी जी मोही अपनई हो, मैं तो पामर दीन दुखारी। हे प्रियाजू, जब ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी आप दुर्लभ हो, तो मुझ जैसे पामर नीच के लिए आप कैसे सुलभ हो जाओगे? कौन सा गुण है, कौन सी आराधना है जिससे आप प्रसन्न होती हो, मुझे पता नहीं। के ही गुण रीजी मोहि अपनई हो, मैं तो पामर दीन दुखारी। विषय रूपी दुख में गिरा हुआ, विषयों के लिए दीन बना हुआ विषय भोगी पामर जीव भला कैसे आपको लाडली? कौन सा ऐसा गुण है जिससे रीछ कर आप अपनाओगी? हे स्वामिनी, इतनी बान रावरी जानत, निरालंब को राखन हारी। और कोई बात तो हमारी पकड़ में नहीं आई, एक बात पकड़ में आई, जो गुणहीन है, पामर है, दीन है, किसी का अवलंबन नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, यदि वो आपकी शरण में आ जाए। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय, और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामिनी जी ने। तो कोई भी हो, अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामा जी की शरण में हो जाए, तो परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। इतनी बान रावरी जानत, निरालंब को राखन हारी। जिसका कोई सहारा नहीं होता, मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। तासों आस करत ये प्यारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी। हे वृषभानु दुलारी, करी हो कबहू कृपा। बाट जोहते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा, और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी महारानी जी की कृपा हो गई, उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामिनी जी की कृपा की बाट जो है, श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह, उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय मिलना, ये तो अमोघ विषय है।
ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या कान में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा नाम महिमा और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते एक बार जिसकी श्रवणेन्द्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक दी, विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली, यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया, राधा चरणों का आश्रय ले लिया।